All right, people, come on back. We are back now. थोड़ी सी वाटर ब्रेक चाहिए थी. अब हमें कंटिन्यू करना है स्टेप्स ऑफ क्या फोटोसिंथेसिस है ना. फोटोसिंथेसिस की हमने इक्वेशन देख ली थी. अब हमें स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ना है. लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1. तो सबसे पहले हमें चाहिए सूर्य देवता है ना. सन चाहिए हमें. अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. सन होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी. तभी तो इन समर्स फोटो पीरियडिज्म इज़ मोर है ना. फोटो पीरियड ज़्यादा होता है समर्स में. और इफ़ वी टॉक अबाउट विंटर्स, फोटो पीरियड इज़ लेस. yes or no? So photoperiodism in summers more photosynthesis. In winters photoperiodism is less photosynthesis. Simple. So what is step 1? Step 1 is एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. हम सनलाइट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं प्लांट्स में है ना. प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऑब्वियसली सनलाइट. लेकिन सनलाइट में तो बहुत सारी रेडिएशंस होती है. इंफ्रारेड, यूवी रेडिएशंस, विजिबल लाइट. इनमें कौन सी सनलाइट चाहिए या कौन सी वेवलेंथ की लाइट चाहिए जिसमें फोटोसिंथेसिस हो पाए? द आंसर इज विजिबल लाइट. सो लेट अस राइट इट. आउट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, visible light is required for photosynthesis. What is the wavelength of visible light? Visible light की wavelength है 400 to 700 nanometers. It is the wavelength of visible light, right? What does it consist of? It consists of VIBGYOR. VIBGYOR होता है इसमें. I need not tell you VIBGYOR क्या होता है. बचपन से पढ़ते आ रहे हो. Violet, indigo, isn't it? हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं VIBGYOR को. Alright. So, what does nanometer is? 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meters. और VIBGYOR क्या है? Out of this entire colors, these many colors, blue and red color drags the maximum photosynthesis. ठीक है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड कलर में होती है. फिर सी एक स्टार्टिंग की वेवलेंथ से हो गई और एक लास्ट की वेवलेंथ से हो गई है ना. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपकी ब्लू और रेड कलर ड्रैग करती है. एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रीन कलर, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक. दैट इज़ वाई दे लुक ग्रीन इन कलर, इजंट इट? राइट. क्लियर हो गया स्टेप 1. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आउट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम. विजिबल लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द वेवलेंथ? इट इज 400 to 700 nanometers. 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meters. And VIBGYOR contains visible light contains VIBGYOR and blue and red color drags the photosynthesis. Clear हो गया. Let's talk about step 2. चलो step 2 देखते हैं. Step 2 is photolysis of photolysis. Photo means light, lysis means break. It is going to break something in the presence of light, and that something is water. Water ka breakdown in the presence of light is photolysis of water. This is the step 2 of photosynthesis. So what is going to happen? Let's break water molecule. When light is absorbed, क्या बनेगा? 4 molecules of protons, 4 molecules of electron, and oxygen would be evolved. So जो बचपन से सुनते आए कि फोटोसिंथेसिस होती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है, यस. और हमें मॉर्निंग में ऑक्सीजन मिलती है, यस, क्योंकि सनलाइट चाहिए. ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई. दिस इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन तो चाहिए प्लांट से. रात में नहीं देते प्लांट्स ऑक्सीजन. रात में प्लांट्स के पास नहीं जाते क्योंकि उनमें भूत होते. नो, उनमें भूत नहीं होते. वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं. व्हाट इज रेस्पिरेशन? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज रेस्पिरेशन. एंड वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी ऑक्सीजन रिलीज करेंगे. दिस इज द प्रूफ. ऑक्सीजन रिलीज करेंगे ओनली इन द डे क्योंकि उनको लाइट चाहिए. एम आई क्लियर पीपल? सो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी. नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन? इनके साथ क्या होने वाला है? लेट्स सी दैट. दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एंटर a chain which is known as electron transport chain. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला गया एंड एंड प्रोडक्ट बनाएगा ATP. What is ATP? Don't tell me it is adenosine triphosphate. It is an energy currency. ये एक energy currency है, right? What is the full form of ATP? We all know it. It is adenosine triphosphate, isn't it? This is the end product, and then this proton reduces NADP. What is NADP? It is another energy currency like ATP. And what is the full form of NADP? It is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. I know it is difficult to learn, but let's learn it. Let's write it first.
It is nicotinamide, adenine dinucleotide phosphate. Clear हो गया यहाँ तक? It is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So what is this proton doing to NADP? It is reducing NADP to NADPH. So what is the full form of NADPH? There is no full form of NADPH. NADPH is the reduced form of NADP, right? Reduced क्या होता है, reduction क्या होता है? It is the addition of H positive, it is the reduction of proton. जैसे इसमें proton add हुआ, H positive add हुआ, ये बन गया NADPH. So H ने क्या किया, proton ने क्या किया, H positive ने क्या किया, reduce किया NADP को NADPH में. इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ETC में एंटर करके ATP बनाई. So how many end products? Let's see how many end products. Let's count. Number 1, oxygen. Number 2, ATP. Number 3, NADPH. These are the 3 end products of step 2. Let's write it. यहाँ लिख लेते हैं. End products. क्या क्या end products बने? Number 1, oxygen. Number 2, ATP, adenosine triphosphate. Number 3, NADPH, reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. These are the 3 end products of step 2. अगर मैं step 2 देखूँ, let's talk about step 2. कहाँ है हमारा step 2? यहाँ, this. If I talk about step 2, इसमें आप देखो एक चीज़ common है. What is this? Light. Step 2 में the common thing is light. Even step 1 में भी अगर आप देखो, step 1 and step 2 में the only common thing I can see in step 1 and step 2 is light, isn't it? अगर आप step 1 भी देखोगे तो it is absorption of light. So ये जो step 1 and step 2 है, right? Step 1 and step 2 both has light as a common factor. Therefore step 1 and step 2 will form what? Light reaction. So light reaction के अंदर 2 steps आएंगे, step 1 and step 2, क्योंकि इसमें भी light का involve है और आपके photolysis of water में भी light का involve है. Am I clear with this? Now let us talk about step 3. Step 3 देखते हैं. चलो ऊपर चलो बेटा. बेटा नहीं, slide. All right. So let's talk about step 3. चलो. Step 3. Step 3 of photosynthesis says that let us reduce carbon dioxide. जो भी plant ने carbon dioxide ली है, right? उसको हम reduction करेंगे. Reduction लिख देते हैं इसको. Let's write reduction of carbon dioxide. And we know what is reduction? It is the addition of proton. जब proton add होगा इसमें carbon dioxide में, तो ये क्या बनाएगा? Carbohydrate. This is reduction. राइट, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? ऑब्वियसली NADPH एंड प्रोडक्ट बना था, NADPH एंड ऑब्वियसली वाटर भी इन्वॉल्व होगा. एंड these protons will help in the conversion of carbon dioxide to carbohydrate. Let us write the proper equation of photosynthesis, which is very very important. Learn कर लो, बिल्कुल अपने ब्रेन के किसी प्रॉपर से सेल में जाके रख लो, ताकि कभी भी आपसे कोई पूछे photosynthesis की equation, you should know it is 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll. It is going to form 6H12O6, that's glucose, 6 molecules of oxygen that will evolve, and 6 molecules of water that will transpire. Isn't it? This is the equation, a balanced equation of photosynthesis जो आपके एग्जाम में आपको लिखनी है. Are you getting it, people? Right. Now let us see क्या हो रहा है इस equation में. This is तो reduction, हमने अभी ऊपर लिखा है. This is reduction, and this is oxidation, isn't it? एक ही equation में reduction भी हो रही है, एक ही equation में oxidation भी हो रही है. जोर से बोलो जय माता दी. नो, जोर से बोलो redox reaction. This is an example of photosynthesis की equation. Photosynthesis is the best example of redox reaction जिसमें oxidation और reduction दोनों हो रही हैं. Am I clear? यहाँ तक समझ में आ गया? Now if I look at step 3, कहीं light दिखा, reduction of carbon dioxide, कहीं word photo दिखा, no, there is no photo, there is no light. Light is not involved. This reaction is also known as dark reaction. It is also known as dark reaction. Let's take another side and write photosynthesis. एक बारी photosynthesis लिखते हैं.
नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से बोलो क्या है. 6 molecules ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecules ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना रहा है, ग्लूकोज प्लस 6 molecules ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 molecules ऑफ वाटर. हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 reactions. 2 reactions के नाम बताओ जल्दी से. The 2 reactions are light reaction and dark reaction. Dark reaction and light reaction, isn't it? Light reaction में क्या कौन से steps थे? Number 1, absorption of light. Visible light की absorption हुई थी? Yes or no? Yes. Second क्या हुआ था? Breakdown of water हुआ था in the presence of light, जिसे हम बोलते हैं photolysis of water. राइट. एंड हमारे 3 एंड प्रोडक्ट्स बने थे. व्हाट आर द 3 एंड प्रोडक्ट्स? ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH. यही बने थे एंड प्रोडक्ट्स. डार्क रिएक्शन में क्या हुआ था? जो स्टेप हुआ था, दैट स्टेप वाज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज नोन एज डार्क रिएक्शन. येस और नो? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस. ठीक है. नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन. इज ऑल्सो नोन एज, लेट्स राइट इट. लाइट रिएक्शन को क्या क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. हिल्स रिएक्शन बोलते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. एम आई क्लियर? ये डिफरेंट नेम्स हैं. एक नाम से तो मज़ा नहीं आता, सारे नाम पता होने चाहिए हमें. लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड हिल्स रिएक्शन. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ब्लैकमैन्स रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट independent reaction. And it is also known as biochemical reaction. Am I clear? Clear हो गया. So photosynthesis के 3 steps. Light reaction, 3 steps. Step 1, absorption of light. Step 2, photolysis of water. Photolysis के 3 end products, oxygen, ATP and NADPH बन गए. फिर जब NADPH बना एज अ रॉ मटेरियल, ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गई. NADPH ने हेल्प किया प्रोसेस को फर्दर करने में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में. दैट इज योर स्टेप 3, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. क्लियर हो गया. नाउ लेट अस सी ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रही है. लेट्स टॉक अबाउट वेयर इज फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस. सो आई एम गोइंग टू मेक क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस ओनली. ठीक है, ओनली फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो कहाँ रही है. प्लास्टिड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ई हैकल. प्लास्टिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? यहाँ लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन हम. प्लास्टिड्स वर फर्स्ट सीन बाय ई हैकल. नहीं चलोगे? हम चला देंगे, है ना. ई हैकल, अर्नस्ट हैकल ने देखा था प्लास्टिड्स को. लेट अस सी द डायग्राम ऑफ क्लोरोफिल नाउ. दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बनाई हमने. बना रही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. इसके फ्लूइड को बोलते हैं, द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड? मैं यहाँ लिख देती हूँ. इट इज़ द फ्लूइड. फ्लूइड को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. क्लियर हो गया यहाँ तक. अब फ्लूइड के पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दिस इज नोन एज थैलेकॉइड. इस सैक को क्या बोला हमने? सिंगल सैक को थैलेकॉइड. थैलेकॉइड इज प्रेजेंट वन अमंग द अदर मेकिंग अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर. इस पूरे स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम. नाउ देयर कैन बी मैनी ग्रैनम इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. राइट, अभी मैंने यहाँ पे 3 बनाए. सो प्लूरल ऑफ ग्रैनम इज ग्रैना. Now there are many grana I can see in the fluid in the stroma and these granas are interconnected. ये जितने भी granas हैं ये interconnected हैं. इन interconnection को बोलते हैं stromal lamellae. क्या बोलते हैं interconnections को? stromal lamellae. Fluid बोलो मेरे साथ. Fluid is stroma. ठीक है. सिंगल सैक इज थैलेकॉइड, एंटायर स्टैक इज ग्रैनम. क्लियर हो गया. नाउ एज आई सेड वी आर स्टडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर स्टडिंग
क्लोरोप्लास्ट क्या डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस कि कहाँ हो रही है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, ये आपके ओलंपियाड्स में भी आता है और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी लिख सकते हो कि लाइट रिएक्शन इज अकरिंग हेयर एंड द डार्क रिएक्शन इज अकरिंग एट दिस प्लेस. ओके, लेट्स फिगर आउट कहाँ पे हो रही है लाइट एंड डार्क रिएक्शंस. लेट्स सी दैट. Talking about light reaction takes place here in the thylakoid membrane. कहाँ हो रही है light reaction? Thylakoid membrane में हो रही है. If thylakoid is not given as an option, you can choose granum. एक ही बात है, right? So light reaction takes place in the thylakoid membrane or granum. Clear? Where does dark reaction takes place? Blackman's reaction कहाँ हो रही है? Dark reaction takes place in the fluid, in the stroma of the chloroplast. क्लियर हो गया. सो 3 प्रोसेसेस हमने आज पढ़ी या 3 टॉपिक्स आज हमने पढ़े. एक तो इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन दिया हमने चैप्टर को, कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं वो देखा. देन वी स्पोक अबाउट मेटाबॉलिज्म, है ना. इट इज़ द सम टोटल ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. द एग्जांपल फॉर एनाबॉलिज्म इज फोटोसिंथेसिस एंड एग्जांपल फॉर कैटाबॉलिज्म इज respiration, breakdown of a complex molecule to produce simple molecules with the release of energy is catabolism. Respiration is the best example of catabolism. Then we spoke about the detailed process of photosynthesis. लीफ की डायग्राम देखी, लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ा एंड देन स्टेप्स पढ़े तीनों, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. Am I clear everyone? And where does photosynthesis takes place? वो भी हमने पढ़ लिया. That's all for today's session. photosynthesis तक हमने complete कर दिया. अच्छा लगे तो बताना. We will continue recording these videos. And next topic, I'll be giving you a video on human digestive system. Will do it first, है ना. Human digestive system करेंगे. Nutrition and human digestive system we'll do first, and then we will talk about. Then we'll go to respiratory system, then to the circulatory system, and then to the excretory system. This is how we can revise the entire life process chapter. That's all for today's session. Bye bye. Thank you.